नवरात्रि के आज आगमन पर करते हैं देवी माँ को वंदन और श्री परब्रह्म योगेश्वर श्री कृष्ण को नमन, अपने गुरुदेव को नमन, सभी संत भक्तों को नमन और राम गोपाल भक्ति रस सागर से जुड़े रहने वाले ज्ञान प्रपाशु आनंद प्रपाशु सभी लोगों के लिए राम राम और सभी को नवरात्रि मंगलमय हो। करते हैं गीता जी के 32वें श्लोक जिहान योग का इस प्रकार चर्चा। सुख दुख सबके जो समझे अपने, सुख दुख सबके जो समझे अपने, बर्ताव अन्य जन त्यों तन अपने। सुख दुख समझे तुलना भी अपनी, समानता सर्वजन देखे सपने। सभी के सुख दुख को अपनी तुलना में बराबर देखे, ऐसा योगी श्रेष्ठ योगी कहा गया है। ये हिंदी काव्य गीता का श्लोक 32वां श्लोक आपको लिए सुनाया गया है। राम गोपाल भक्ति रस सागर के पटल पर इसे आज अभी थोड़ी देर में या शाम तक रख देंगे। आइए करते हैं इसके संस्कृत श्लोक का जो भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकला और श्रीमान अर्जुन जी ने इसको सुना। वर्णन उसका। आत्मोपम्येन सर्वत्रं पश्यति यो अर्जुनः, सुखं वा यदि वा दुखं योगी परमो मतम्। हे अर्जुन, जो योगी अपनी ही भांति संपूर्ण भूतों को प्राणियों को भी देखता है, उनके सुख दुख में भी समान भावी है, वही परम श्रेष्ठ योगी है। इसका तात्पर्य यह है दुख सुख को भी उसी तरह देखे जैसे अपने मस्तिष्क में हाथ पैर और गुदादि के समान भाव से देखता है। शरीर में पीड़ा कहीं भी हो लेकिन दुख तो बराबर ही होता है। उसी प्रकार अन्य प्राणियों के दुखों को भी समझना चाहिए। जो ऐसा समझते हैं वही श्रेष्ठ योगी है। जैसे हम मस्तिष्क को ब्राह्मण की उपमा दी गई है और हाथों को क्षत्रियों की उपमा दी गई है, पेट उदर को वैश्य की उपमा और पैरों को शूद्र की उपमा दे दी गई है। लेकिन दर्द कहीं पैर में भी हो या मस्तिष्क में हो, बराबर प्राणी अनुभव करता है। ऐसे ही सभी प्राणियों के दुखों को उसी तरह अनुभव करना चाहिए जैसे अपने को अनुभव करते हैं, वही श्रेष्ठ योगी है। आइए हिंदी काव्य गीता का दोबारा और वाचन करते हैं। सुख दुख सबके जो समझे अपने, बर्ताव अन्य जन ज्यों तन अपने। जैसे अपना शरीर हो ऐसे ही करता हो। सुख दुख समझे तुलना अपनी, समानता सर्वजन के देखे सपने। जो सभी लोगों की सर्वांग एक ही तरह की बात देखे, मतलब एक तरह से अगर आज के युग में देखा जाए तो ये भगवान श्री कृष्ण सभी को बराबर करने